मंगल आरती के बाद कीर्तन की आवाज आ रही है, चलते हैं। अरे मैया, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मंगल आरती के बाद ही ये हमारे यंग सारे प्रभु जी और माता जी यहाँ पे, क्या बात है। आपकी खुशी एंथुजियाज्म देख करके मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, और सोचा मैंने कि इस खुशी का, इस आपके हैप्पीनेस का, एंथुजियाज्म का राज क्या है। तो हम शुरू करते हैं हमारे गिटार वाले प्रभु जी से। आप ही हमें बताइए सबसे पहले कि आप ब्रह्मोत्सव में आए हैं और कहाँ से आए हैं, और इतनी एंथुजियाज्म और इतना बढ़िया गिटारिंग आपका, इतनी हैप्पीनेस जो आप हमें दे रहे हैं, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली, और हमारी ऑडियंस को भी आप बताइए। तो हरे कृष्णा, मैं बैंगलोर से आया हूँ पुणे ब्रह्मोत्सव अटेंड करने के लिए। क्लासिक कॉर्पोरेट वर्कर हूँ जो छुट्टी लेकर के आया हूँ, तो ऑब्वियसली बीच बीच में काम करने भी चला जाता हूँ। बट टॉकिंग अबाउट वेयर आई गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम, थैंकफुली द सोर्स ऑफ माई इंस्पिरेशन लाइज एट माई होम। मुझे घर से ही काफ़ी प्रेरणा मिल जाती है कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करने की, क्योंकि उनकी लाइफ में जो ब्लिस है, मेरे पेरेंट्स की लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स इन लाइफ, वो ब्लिस देख करके ऐसा लगता है कि हाँ, ये रिपीटेबल चीज़ है। अगर मैं करूँगा तो मुझे भी ये ब्लिस मिल सकती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम सभी खुशी ढूंढ रहे हैं, तो मैं भी करता हूँ अच्छे से तो होपफुली कभी करूँगा, बट फिलहाल कोशिश करता हूँ कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करने की। हरी बोल। आपने बताया कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बीच बीच में आप काम करने भी चले जाते हैं, सो हाउ डू यू मैनेज द कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाउ डू यू कीप इट अलाइव इन यू? राइट, सो फेयरली सिंपल है, बिकॉज जो बेसिक आस्क फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है मेरे हिसाब से, और स्पेशली अगर वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाए। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है हर रोज़ 2 घंटे निकालना चैंटिंग करने के लिए वगैरह, बट अगर आपकी लाइफ का एक पार्ट हो जाए, जैसे कि काफ़ी सारे लोग कॉर्पोरेट में होते हैं और वो काफ़ी फिट होते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप जिम कैसे जा पाते हैं। अरे वो, क्योंकि अगर हम जिम के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो चैंटिंग के लिए भी निकाल सकते हैं। वंडरफुल, एग्जैक्टली। तो जैसे कि मैं भी जिम जाता हूँ, बट मैं भी 1 घंटा भर निकाल लेता हूँ अगर दिन के अंदर। तो फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जस्ट लाइक, हाँ, एक तो खुशी, और जिस तरीके से एक वी आर एक्सरसाइजिंग our physical muscles, we are also exercising our mental muscles while practicing Krishna consciousness. Right. So that's the idea. हरि बोल। हमारे पास जो है और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे। हमारी भानु माता जी हैं यहाँ पे। हरि बोल भानु माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप कहाँ से आए माता जी? माता जी मैं लखनऊ से आई हूँ। लखनऊ से आए हो, अच्छा। तो आप हमें बताओगे कि ये आपके कृष्णा कॉन्शियसनेस की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, किसने आपको इंस्पायर किया? माता जी मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस की जर्नी जो शुरू हुई वो मेरे घर से ही शुरू हुई। अरे वाह, उधर भी घर से इधर भी घर से। सो चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, वहीं से शुरुआत होती है। वहीं से शुरू हुई। घर में ये मतलब हमारे जो भैया हैं
वो जाते थे हरिमोहन प्रभु जी के पास हरिमोहन संडे प्रभु की जी। क्लास के लिए। उनको पता चला तो उन लोगों ने हम लोगों को भी इनवाइट किया, हम लोग गए वहाँ पे, कथा सुनी, कीर्तन किया, तो वो इतना ज्यादा अच्छा लगा, इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मतलब भगवान की कृपा से अब हम हर संडे जाते हैं वहाँ पे। राइट राइट राइट। प्रभु जी से कथा सुनना और जो मंगला आरती होती है, शयन गौर आरती होती है, वो इतना अट्रैक्ट करती है सुनने में, इतनी मीठी है वो कि मतलब आप नाचे बगैर रह नहीं सकते हो, हरि बोल, बार बार उसको सुनने का मन हरि करता बोल। है। और आजकल की दुनिया में अगर एक चीज दुर्लभ है वो है खुशी, अंदर की खुशी। वैसे तो नाचने के लिए हम डिस्क में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में सुबह सुबह के टाइम इतनी खुशी, इतना ज़्यादा जो है अंदर से सबके जो है मन से प्यार दिख रहा है, तो दिस इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो थैंक यू माता जी। अब हमारे को एक प्रभु जी दिख रहे हैं, वो बड़े ही स्वीट लग रहे हैं विद द तिलक। सो लेट मी गो टू हिम। प्रभु जी आप कहाँ से आए हो? मैं माता जी वैसे तो मैं राजस्थान से हूँ, पर मैं इनके साथ रहता हूँ। हरि बोल। अच्छा, बैंगलोर में अभी। हाँ जी हाँ, अपनी पढ़ाई बैंगलोर से कर रहा हूँ। अच्छा अभी। पढ़ाई कर रहे जी, हो? BCA अभी कर रहा हूँ। राइट राइट। सो आपने कहा ऐसे करके इनके साथ, तो आपके इंस्पिरेशन के सोर्स कौन है? मेरे इंस्पिरेशन के सोर्स एक तो मेरे भ्राताश्री अच्छा और मेरे इनके जो पिताजी और माताजी हैं वो। अरे वाह वाह, कैसे इंस्पायर किया इन्होंने उन्होंने मैं क्या नॉलेज से काफी अट्रैक्ट हुआ, इनकी नॉलेज से? इंटेलेक्ट होता है ना जिनमें, तो मैं उनसे अट्रैक्ट हुआ था। राइट। तो वो कोट है ना अपने, जय जने भजे कृष्ण सो बड़ो चतुर, से बड़ो तो चतुर। मुझे इसका सबूत इनको देखकर मिला। मैं सोचता था कि मैंने काफी कृष्णा कॉन्शियस लोग देखे हैं, जैसे टेंपल में भी होते हैं, काफी IITs क्रैक करके टेंपल चले जाते हैं। राइट। हाँ हाँ, तो मैंने देखा था कि कुछ तो है ना इस फील्ड कुछ में, तो है, तो उधर का चीज छोड़ करके इधर आए, इधर आए हैं। हाँ, हाँ, कुछ तो है। हाँ। तो मैंने भी ट्राई करने की कोशिश की। तो ट्राई कर, वही मैं देख रही हूँ, कंठी भी पहनी हुई है, तिलक भी आपने लगाया हुआ है, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि लोग आपको थोड़ा सा ना एक्सक्लूड करना चाहते हैं कि अरे आप तो मतलब थोड़ा सा हरे कृष्णा टाइप्स हो, पार्टी शार्टी में जाना? तो मैं ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता हूँ। मैं रहना अलग, नहीं। मैंने दोस्त अपने चुन रखे हैं जो फॉलो करते हैं, जो मेरी मतलब इस फील्ड की रेस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ ही मैं रहता हूँ, वरना मैं ज़्यादा दोस्ती वगैरह। राइट। सच अ वंडरफुल थिंग कि हम जो है इतनी कम उम्र में अगर चॉइस करने की हमारे अंदर जो है डिस्क्रिशन पावर आ जाए, सो आई थिंक द गेम इज ऑलरेडी वन। सो हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस टू यू, वेरी गुड। सो हमारे पास यहाँ पे एक और माता जी हैं। हरि बोल माता जी, हरि बोल। माता जी आप हमें बताइए कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो? मेरा होम टाउन वैसे राजस्थान है, बट मैं स्टडी के लिए गुजरात आई हूँ। हाँ, और अभी मैंने सेकेंड ईयर क्लियर किया विद BBIT राइट। एंड राइट नाउ आई एम इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर, अच्छा। मेरी ट्विन सिस्टर है। आपकी ट्विन सिस्टर है। हरि बोल, हरि बोल। तो आप जैसे कि अभी कॉलेज में जा रहे हो, तो आपका इंटरेक्शन भी होता होगा, ठीक है? क्या आपको आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके तरफ से आपको कैसा लगता है? व्हाट डू दे फील अबाउट यू? बिकॉज नॉर्मली हम जब कभी भी किसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए अप्रोच करते हैं तो वो हमारी कंठी और तिलक और हम चाय नहीं पियेंगे, कॉफ़ी नहीं पियेंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, ये सब सोच के उनको लगता है कि हमारी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग या मोनोटोनस है। सो व्हाट इज़ देयर थॉट अबाउट यू एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? सच बोलो तो बोरिंग लाइफ मेरे अकॉर्डिंग वो है कि सुबह उठ के डेली चाय पीना और उठ के ब्रश करना, देन वापस कॉलेज के लिए जाना और वहाँ पे 4 घंटे बिता के वापस घर आना। ये मेरे लिए बोरिंग लाइफ है। अच्छा। और मैं खुद भी यहाँ ब्रह्मोत्सव में आई हूँ ना, तो मुझे ये चीज़ को अंदर अंदर खाई जा रही है मेरे कि इसके बाद यानी ये 3 दिन निकल जाने के बाद ब्रह्मोत्सव के कि मेरी वापस वही लाइफ शुरू ना हो जाए। मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ वापस मतलब थोड़ा ग्रोथ करे। हाँ। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद सबके साथ रहने से, डिवोटीज के साथ रहने से। राइट। डिवोटीज मेरे लिए मेरी फैमिली जैसे हैं और मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं मतलब कलीग्स थोड़े मतलब कम हैं, बट उनमें भी ऐसा मैंने डाला हुआ है कि आप किसी के लिए रेस्ट्रिक्शन यानी ये रेस्ट्रिक्शंस हमारे लिए नहीं है, ये प्रभु के लिए है
ये उन्होंने हमें दिए, तो मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ना इसमें। अच्छा है, हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना इसमें। डेफिनेटली एट द एंड ऑफ लाइफ तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। ऑफ कोर्स, यस। तो वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे फ्रेंड्स, और मेरे फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ मोहम्मडन्स भी हैं। उन्हें मैं जब एकादशी के बारे में बताती हूँ तो वो लोग भी बहुत इंटरेस्ट से पूछते हैं, कुछ कुछ तो करती भी हैं। और उन्हें मैंने भगवत गीता के लिए भी बोला है। So that means you are, you know, educating them also. Yeah. हाँ, wonderful, wonderful. तो इसी को कहते हैं real friend है, and she is inspiring herself and you know inspiring others as well. अरे बोल, अरे मुरली मैन, हरी बोल प्रभु जी, हरी बोल। प्रभु जी आप भी ब्रह्मोत्सव में आए हुए हैं। अरे माता जी, मदंग प्लेयर तो मैं ही हूँ। हरी बोल, क्या बात है, क्या बात है। So आप इस ब्रह्मोत्सव के बारे में जो है, आप मृदंग प्लेयर है, यू नो यू आर इन वर्ल्ड फेम, सो विल यू प्लीज टेल अस कि जो है ये ब्रह्मोत्सव जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इससे एक्चुअली हमें क्या मिलता है और हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, क्योंकि हम तो सोसाइटी में हैं। यहाँ हम 10 दिन रहने के बाद हम अवश्य बाहर जाएंगे, तो हम बाहर जाके क्या देंगे? एक्चुअली ब्रह्मोत्सव जो है वो जैसे हम लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, उसी तरह से जैसे भगवान आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है उनकी। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है उसी दिन को हम लोग ब्रह्मोत्सव के रूप में एवरी ईयर मनाते हैं। करेक्ट। तो उसमें हम लोग ऐसे ही भक्तों की गैदरिंग करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उनकी आरती करते हैं, अभिषेक करते हैं, ये सारी क्रियाएं होती हैं। और जैसे अपने आनंद के लिए लोग टूर बनाते हैं, मनाली जाते हैं, यहाँ जाते हैं, गोवा जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हाँ, हैं, सब जगह ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। जाते हैं, ताइवान भी जाते होंगे जरूर। ताइवान तो खैर जॉब के लिए जाते हैं। वो भी जरूरी है, वहाँ जाकर के भी तो लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में बनाना है ना। ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ, तो इस तरह से लोग घूमने के लिए, आनंद के लिए जाते हैं। तो उसी तरह से जो भक्तों का समाज होता है, डिवोटीज, वो ऐसे असेंबल होते हैं और फिर साथ में कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा मृदंग बजाता है, कोई अच्छा आरती करता है। इस तरह से सब लोग मिल करके भगवान की सेवा में लगते हैं। ये सबसे सुंदर बात है कि सबके अंदर कुछ न कुछ तो है। कोई गाएगा अच्छा, कोई करताल बजाएगा। अब जैसे मैं अच्छा इंटरव्यू ले लेती हूँ तो हम जो है क्या करते हैं, इसी से हम भगवान की ऑफरिंग करते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसी को आप ले लो मेरे पास जो है। हरि बोल, हरि बोल। अब एक बहुत ही ब्राइट सा बच्चा हमें दिख रहा है येलो कुर्ते में, सो लेट अस गो टू हिम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आप कहाँ से आए हो? लखनऊ से माता जी। लखनऊ से आए हो आप? वाह, नवाबों के शहर से आए हो आप। हरी बोल। पूना में आए हो ब्रह्मोत्सव में। आप बताइए कि आप तो काफी छोटे से लग रहे हो हमें, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप कैसे आए, किसने आपको इंस्पायर किया, एंड हाउ डू यू मैनेज, यू नो, बिकॉज बहुत छोटे ही लग रहे हो मुझे, बिना क्लास पूछे हुए भी मैं समझ सकती हूँ कि आप स्कूल में ही हो अभी, है ना? आप बताइए अपने बारे में। माता जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस में तो मैं सबसे पहली बार 2022 अप्रैल में आया था, जब हरि मोहन प्रभु जी हमारे घर में कीर्तन करने आए थे। अच्छा, घर में। सो हाउस प्रोग्राम का कितना इफेक्ट पड़ता है? बहुत इफेक्ट पड़ता है। राइट। वो जो टेस्ट था ना, वो लग गया, कृष्णा टेस्ट लग गया, स्वाद लग गया। ऐसा स्वाद जो कभी भूल ना पाए कोई। हरि बोल। हाँ हाँ, बहुत इंटरेस्ट आया। प्रभु जी ने कीर्तन किया, उनकी कथा भी सुनी, और वो जानते थे पहली बार कथा सुन रहे हैं, इसलिए उन्होंने बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। कितने दयालु होते हैं, है ना? सही में। Right. उसके बाद फिर मैं तुरंत ही नहीं जाना शुरू किया मंदिर। हाँ हाँ, जून में फिर से प्रभु जी कीर्तन करने आए। ओके। उसके बाद से वो समझ गए होंगे कि मटेरियल तो है, मुझे बार बार जाना पड़ेगा उसको जो है नॉक नॉक करने के लिए, है ना? हाँ। उसके बाद जब वो जून में फिर से आए हाँ। कीर्तन करने, उसके 2-3 हफ्ते बाद फाइनली हम लोग संडे को जाना शुरू किया। और स्टार्टिंग में जब जाते थे तब तो कथा बिल्कुल नहीं समझ आती थी, क्योंकि बीच से ज्वाइन किए थे, श्रीमद् भागवतम में कोई बीच से अध्याय ज्वाइन कर लिए थे, कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन सुनते सुनते अभ्यास हो गया और वर्ड्स भी क्लियर होने लगे, और धीरे धीरे पुण्य में पहुंच गए। हरि बोल। कितनी सुंदर आप हिंदी बोलते हो। अब मुझे आप ये बताइए कि आप किस क्लास में हैं? 10th में। क्लास 10 बोर्ड। घर से आपको कोई कहता नहीं है कि ये कोई टाइम है अभी?
सबका यही रिएक्शन होता है। यही रिएक्शन होता है। ओ, तो ये सबको ही एक्सपेक्टेड होता है, राइट। तो आपने कैसे हैंडल किया ये? अभी तो समर वेकेशंस चल रही हैं अच्छा, और आप अभी रिलैक्स्ड हो? रिलैक्स हूँ। प्लस जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं कोचिंग वगैरह में, उससे तो मैंने ऑफ ले लिया। अच्छा, मुझे मालूम है मैं कवर अप कर लूंगा ओह, और भगवान तो ही साथ में वो देख लेंगे। वो देख लेंगे। उसके लिए ये चिंता- कॉन्फिडेंस है, भगवान तो है ही साथ में, वही देख लेंगे। करेक्ट, हाँ हाँ, हाँ, उन्हीं की सेवा करने आए तो लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देख लेंगे। करेक्ट करेक्ट, बाकी बोर्ड्स हैं, बात सच है, उसके लिए भी प्रिपरेशन चल रही है साइड बाय साइड, Right. दोनों को बैलेंस करते हुए। करेक्ट। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, बैलेंस वाली बात, क्योंकि हम चाहेंगे कि आप बताइए कि जो आपके एज ग्रुप के बच्चे हैं, ठीक है, उनको बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि हाँ। सबको मालूम है कि स्कूल का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। साथ में ही जैसे आपको इंटरेस्ट आ गया, प्रभु जी आपके घर में आए, ठीक है, वो कैसे आप बैलेंस करते हो? माता जी सबसे बेस्ट वे टू बैलेंस है कि एक रूटीन बना दे। रूटीन बनाना, टाइम टेबल तय करना। लेकिन टाइम टेबल हमेशा चलता नहीं है, क्योंकि कभी कभी स्कूल से ज़्यादा होमवर्क मिल गया, बीच में एग्जाम्स आ गए, तो उसकी प्रिपरेशन करने में बिजी हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो साइड बाय साइड भक्ति को लेके चलते हैं, पढ़ाई को भी लेके चलते हैं, दोनों को सिंक्रोनाइज करके लेके चलना है हम लोग को। सारे दिन में आप कितना टाइम आप कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी में लगाते हो? कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज में 2 आवर्स 2 आवर्स आप Chanting. 2 आवर्स चैंटिंग आप दे देते हो, इसके साथ आप पढ़ाई भी कर लेते हो। एंड आई हर्ड दैट आपने टॉप भी किया था क्लास 9th में। सो इट्स अ वेरी बिग मैसेज फॉर एवरीवन कि जो करना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता है। टॉप भी किया क्लास में, एंड साथ में हमारे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो क्लास है वहाँ भी वो टॉप करता है, सारे आंसर्स उसी के पास होते हैं। अरे बोल कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी के बगल में बैठे हुए हैं बहुत स्वीट से प्रभु जी। प्रभु जी, अब आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। हरे कृष्णा माता जी, मैं ताइवान में करंटली 5 साल से रह रहा हूँ। पहले यहाँ बैंगलोर में इंजीनियरिंग किया, हाँ। इसरो के एक प्रोजेक्ट में अच्छा। काम किया 2 साल, फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। बाय द मर्सी I underline this, हाँ। by the mercy of Krishna, हाँ, I got an opportunity to study in Taiwan, and अच्छा। second topmost university in Taiwan. हरि बोल। So I completed there my masters, and after that I continue job. And कोविड के कारण आ नहीं पाया था। मेरी माता जी, मैया मैं उनको बुलाता हूँ, हाँ हाँ, शी माई स्पिरिचुअल मदर। राइट। She didn't give birth to me, हाँ हाँ, but she's more than my mother. Or I don't want to offend my own mother, but there is no difference between them. They are at the same level for me. Yes. What I appreciate the most, like you know, छुट्टी लेकर के कहीं हॉलीडे जाना तो फिर भी आप जो है बहुत सारी चीजें मैनेज करके, लेकिन आप यहाँ ब्रह्मोत्सव में आए हो। Especially आप I आए came हो। just for, and मैं मम्मा को बता रहा हूँ कि माता जी को कि उनके कारण I was able to come। माँ ने बोला अब आ जाओ, मतलब कि 4 साल when I go there to study, I didn't get any chance to come back in between due to my study। फिर कोविड आ गया, फिर उसका जॉब आ गई, तो नहीं आ पाया। I am coming here almost 4.5 years, more than that। तो yeah, even though my mom is betting in Patna, I prefer to come here first For the ब्रह्मोत्सव। for the ब्रह्मोत्सव first। हरि बोल। इससे पता चलता है कि कितनी एंथुजियाज्म हमारे यंगस्टर्स में है, एंड डेफिनेटली हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको भी आज बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे कि कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज हम अपने नॉर्मल लाइफ के साथ साथ कर सकते हैं। नाउ आई हैव समबडी यू नो जिन्होंने ग्रीन कलर का बहुत सुंदर पटका पहना हुआ है, हम उनके पास चलते हैं। अब सारे बाकी जो आपके साथीगण हैं, प्रभु जीज हैं और माता जीज हैं, सब ने कृष्णा कॉन्शियसनेस ये सब बताया। किसी ने कहा कथा, किसी ने कहा कीर्तन, ये सब। आपको इन सब में कौन सी चीज बहुत अच्छी लगती है? मुझे तो माता जी कीर्तन बहुत सही लगता है। कीर्तन क्योंकि सही लगता इसमें है। क्या होता है कि फोकस बहुत क्लियर होता है, कृष्ण से एक कनेक्शन हो जाता है। ये महाप्रभु के टाइम से चला आ रहा है, तो महाप्रभु ने ये हमको प्रदान किया है, ये गुरु परंपरा से होता हुआ आज हम लोग के पास आया हुआ है। ये इसके थ्रू मनमना बहुत इजीली हो जाता है। मनमना, हाँ। ये मनमना क्या चीज होती है? मनमना अर्थात कृष्ण को किस तरह कहते हैं कि साइंस का एक वो है कि व्यक्ति दिन भर में 8000 थॉट पकड़ता है। अच्छा। तो इन 8000 जितनी भी थॉट प्रोसेस होती है ना, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कृष्ण को जो है ध्याएं।
तो कृष्ण ये को कैसे हम अपने स्मरण शक्ति में लाएं, स्मरण शक्ति में लाएं, हम्म। तो ये उसका एक तरीका है, ये उसका काफी प्रभावी है। काफी ज्यादा प्रभावशाली। मतलब जो हम कीर्तन करते हैं इसका तो मैं आपको पक्की तरीके से बता सकती हूँ, क्योंकि मैं कहीं और थी और कीर्तन ही सुन करके मैं यहाँ पे आ गई। तो कीर्तन जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और आपने कहा कि इससे हम बहुत ज़्यादा सही है और आपका फोकस बना रहता है इसमें। करेक्ट, कृष्णा संसार से कॉन्शियसनेस। मुक्ति की युक्ति यही है। अच्छा, संसार से मुक्ति की युक्ति यही है। हरि बोल, हरि बोल। अभी हमें एक और दिख रही है, एक माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। माता जी आप कहाँ से आए हो? हरे कृष्णा माता जी। लखनऊ से आप आए हो, तो काफी सारे हमारे भक्त लखनऊ से आए हुए हैं। आप कैसे आए कृष्णा कॉन्शियसनेस में, और आपको कैसा लगता है? मतलब यहाँ पे जैसे सारे आपके साथी लोग बैठ करके कहीं कहीं से आए हुए हैं, कोई कहता है हम इंस्पायर हो गए, कोई कहता है हमें इंटेलेक्ट ने बड़ा अट्रैक्ट कर लिया, और आपके पास में जो माता जी बैठी हुई हैं उन्होंने बताया कि अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है तो लाइफ हमारी बड़ी बोरिंग हो जाती है। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने भाई के अकॉर्डिंग आई हूँ। हरि बोल। तो वो रक्षाबंधन गिफ्ट था आपका? हाँ, यही समझ लीजिए। ओके। भैया लेकर गए थे। हाँ हाँ। और भैया कौन है आपके? मुरली मैन। मुरली मैन, क्या बात है, क्या बात है। हरि बोल, हरि बोल। हाँ, अब आप बताइए। इसमें कीर्तन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इससे जो है मन को शांति बहुत मिलती है। मन को शांति जैसे मिलती कोई टेंशन में है, डिप्रेशन में है, हाँ। वो कीर्तन वगैरह सुनता है ना, हाँ। तो एकदम नॉर्मल हो जाता है। बहुत अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि 33 साल से मैं टीचिंग में हूँ, और यंग बच्चों के साथ ही मेरा जो है उठना बैठना लगा रहता है। तो बाकी सारे बच्चे जो हैं दे प्रेजेंट देमसेल्व्स एज इफ दे आर वेरी हैप्पी, बट कहीं ना कहीं लोनलीनेस एक बनी रहती है उनके अंदर। और ख़ास तौर से टीचिंग में हूँ तो एग्जामिनेशन पीरियड में ये दिखता है, इतना नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और जो काफ़ी कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं थ्रू आउट द ईयर भी, उनको भी हम देखते हैं कि उनका प्रॉपर जो है एग्जामिनेशन टाइम में परफॉर्मेंस नहीं होता है। तो आई गेस दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज लैकिंग इन अदर चिल्ड्रन, एंड विच इज़ हमारे पास भर भर के है। और यहाँ पे एक हमारे पास बड़ी माता जी थोड़ी सी बैठी हुई है। माता जी हरे कृष्णा, आप बच्चों के साथ जो कीर्तन का आनंद ले रही थी। चलिए अब आप आपसे भी पूछ लेते हैं। माता जी आप कहाँ से हो? जी मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजस्थान से। यहाँ पे सभी मेरे ही बच्चे हैं। उसमें अच्छा। ये मेरी डॉटर है, वो मेरा सन है। हरि बोल, हरि बोल। ये क्या उनके कजिन से, ये मेरे भतीजे हैं दोनों। कजन्स है। ये कहाँ देखने को मिलता है माता जी आजकल? वही तो, आजकल तो यही व्हाट्सएप पे हाय और टेक केयर ये सब हो जाता है। ये सारे के सारे कजन्स मिलके यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। रोज सुबह उठते हैं, मंगल आरती के लिए कीर्तन करते हैं। यानी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। एज अ मदर आपको, मदर, मौसी, मामी, जिस भी आप रिलेशन में, आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। माता जी आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चे इस तरीके की एक लाइफ नहीं लीड कर रहे हैं, ठीक है, और ये बच्चे जो लीड करें, इनमें डिफरेंस क्या होता है, और एज अ मदर आपको क्या लगता है इन बच्चों के लिए? मुझे ये लगता है कि मैं सभी को यही पेरेंट्स को समझाना चाहूँगी कि आप डरिए नहीं। ये जो बच्चे हैं, आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा कि हमारे बच्चे सही फील्ड में जा रहे हैं। आज नहीं तो पेरेंट्स को टेंशन होती है कि कहीं बच्चा ड्रिंक नहीं कर दे, कहीं स्मोक वगैरह नहीं कर दे। इन सब लाइफ से ये लाइफ बहुत बेटर है। जब बच्चा ये सब भक्ति भाव में आ जाते हैं तो उनको ये सही गलत को हमको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। करेक्ट, वही तो बच्चा है। उनको ये अपने आप समझ में आ जाता है कि सही क्या है, गलत क्या। आप सबसे बात आपने की है, राइट, नहीं आपको समझ में आ गया, क्योंकि इन सब की नॉलेज हमसे भी शायद ज्यादा है। डेफिनेटली, हमसे भी ज्यादा है। बिल्कुल। तो ये सब देख के जो एक पेरेंट्स को प्राउड महसूस होता है ना, वो मैंने महसूस किया है। और मैं सभी माताओं को यही कहूंगी कि आप लोगों को डरना नहीं चाहिए कि ये मेरा बच्चा इसी उम्र में कृष्ण का नाम ले रहा है या क्या। मैं तो बोल रही हूँ एक्चुअल एज यही है। एक्चुअल एज यही है कि जिस चीज की शुरुआत करी बचपन से हमें करनी चाहिए। तो फिर आपको ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा ये सही है या ये गलत है। करेक्ट, करेक्ट, वेरी नाइस। हरे कृष्णा माता जी। दीक्षा,
अब हम आपको तो छोड़ने नहीं वाले हैं क्योंकि हमने कल शाम को आपको कीर्तन करते देखा है। तो चलिए लेट्स हैव अ वंडरफुल बिल्कुल एकदम पागलपन वाला कीर्तन हो जाए। चलिए। बोल बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। आदत 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 है जिसको पड़ी जिसकी आदत है। हाँ जी हम पर तो श्री जी ने की है कृपा, राधे कहने की आदत है। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे
सभी मेरे दर्शक जो है अच्छी तरह जान गए होंगे कि राधे 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 इसको सुनने की और सहने की हमें आदत सी पड़ गई है। आप भी आ जाइए ब्रह्मोत्सव में, हमारे साथ अगले साल होगा और खूब मिलके हम राधे 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 फिर से करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama